हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ माह अक्टूबर के सप्ताह संख्या 16वें की जो हमारी शिक्षक डायरी कक्षा 3 की है वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। इसके पहले तक के सभी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं, सभी क्लासेस के शिक्षक डायरी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि कक्षा 3 और कक्षा 4 कि शिक्षक डायरी सेम होती है, इसलिए जो भी शिक्षक साथी कक्षा 4 में पढ़ाते हैं वह भी कक्षा 3 की तरह ही शिक्षक डायरी को फिल कर सकते हैं। कोई चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पर मैं हिंदी के जो पाठ का नाम लिखती हूँ हिंदी विषय के अंतर्गत, तो वो वहाँ पर आप कक्षा 4 का जो हिंदी विषय का पाठ है आप वहाँ पर वो लिखें। बस यही इतना चेंज आपको करना है, बाकी कोई भी चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी शिक्षक साथी मेरे चैनल पर हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या देख करके जो लिख रहे हैं हमारी शिक्षक डायरी को, तो ऐसे शिक्षक साथी कक्षा 4 में पढ़ाने वाले परेशान बिल्कुल भी ना हो। कक्षा 3 और कक्षा 4 की शिक्षक डायरी सेम है। विभाग के द्वारा जो मैटर प्रोवाइड कराए जाते हैं वह भी सेम ही आता है कक्षा 3 और कक्षा 4 का। और अभी हम लोग की रेमेडियल टीचिंग चल रही है, उपचारात्मक शिक्षण चल रहा है बच्चों का, लर्निंग गैप हम लोग भर रहे हैं अपने बच्चों का, तो इसलिए थोड़ा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 3 और 4 की शिक्षक डायरी आप सेम टू सेम भर लें। बस हिंदी के जो चैप्टर्स हैं वो आपको चेंज करके लिखना है। बस जहां मैं हिंदी के पाठ का नाम लिखूंगी वहाँ कक्षा 3 के, वहाँ आप कक्षा 4 के पाठ को लिख लें। तो अब देखिए उसी क्रम में ये हमारा माह अक्टूबर मैंने लिख दिया, सप्ताह संख्या 16, दिनांक है हमारा 18-10-21 से 23-10-21 तक का। अब यहाँ कक्षा में मैंने कक्षा 3 दिन सोमवार 18-10-21 ये मैंने लिखा। अब यहाँ देखिए विषय में हिंदी विषय के अंतर्गत मैंने सहज भाग 1 का चयन किया है। सबसे पहले सहज भाग 1 मैं प्रतिदिन अपनी कक्षा में पढ़ाती हूँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे स्तर 1 के हैं वो नई नई कहानियों को पढ़ें और बच्चों में सोचने समझने जवाब देने की शक्ति का विकास हो। इसलिए मैं प्रतिदिन अपने बच्चों को कहानियाँ पढ़ाती हूँ और पढ़ाने के बाद उन लोगों से प्रश्न करती हूँ। तो इसलिए मैं अपनी कक्षा में सहज का प्रयोग ज़रूर करती हूँ। अभी मैं सहज भाग 1 पर कार्य कर रही हूँ। अगर आप सहज भाग 2 पर या सहज भाग 3 पर अपनी कक्षा में कार्य कर रहे हों तो आप उसका यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसकी कविता मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई है सबसे पहले, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। एसआर गतिविधि में आप किसी भी गतिविधि का चयन अपनी कक्षा के लिए कर सकते हैं, तो मैं यहाँ एसआर गतिविधि लिख दी हूँ। और एसआर गतिविधि आपको कहाँ से मिलेगी यह भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें। और वहाँ से आप प्रतिदिन अपने बच्चों को गतिविधियाँ नई नई गतिविधियाँ करा सकते हैं। एक गतिविधियों को हम लोग कई दिन अपनी कक्षाओं में बच्चों को करा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी अपने शिक्षक साथियों को कि आप अपने बच्चों को कक्षा में ज़रूर गतिविधि कराइए, क्योंकि आप अपनी शिक्षक डायरी में लिख रहे हैं गतिविधि को, तो अधिकारियों के निरीक्षण के समय में हम लोगों से ये कहा जा सकता है कि आप अपने बच्चों को गतिविधि कराइए। तो अगर आप प्रतिदिन अपनी कक्षा में गतिविधियों को करा रहे हैं तब तो बच्चे आपके तुरंत समझ जाएंगे कि मैम जी या सर जी कौन सी गतिविधि हम लोगों को करा रहे हैं, और वो तुरंत करने लगेंगे। जो भी आप कहेंगे आपके यहाँ पालन करते हुए वो उस तरह से खड़े हो जाएंगे, या जो भी गतिविधि आप कराएंगे उसके अनुसार से वो कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन अगर आप गतिविधि नहीं कराए रहेंगे अपनी कक्षा में तो आपको जब अधिकारियों के सामने, तो आप थोड़ा अधिकारी के सामने हम लोग ही थोड़ा अनकॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो मान लीजिए वो तो हमारे बच्चे हैं, किसी अन्य के सामने तो बच्चों को भी नर्वसनेस फील होता है। तो इसलिए हम लोग गतिविधि करा करके बच्चों को इतना ज़्यादा एक्टिव किए रहें कि तुरंत ही कहने पर बच्चे उस एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाएं। तो 2-4 गतिविधियां तो आप ज़रूर तैयार करके अपने बच्चों के लिए रखिए, ताकि हमारे अधिकारियों के निरीक्षण के समय में हमें भी कोई परेशानी ना हो और हमारे बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट देखिए गणित में है मैंने 1 अंक का जोड़ लिखा है, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे 1 अंक के जोड़ को हल कर लेते हैं या जोड़ कर लेते हैं। इंग्लिश में मैंने लिखा है A से Z तक लिखना और पढ़ना।
ये है हमारा सारा वर्क दिन सोमवार के लिए। अब यहाँ कक्षा के संचालन में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा जाएगा। नेक्स्ट है स्तर 1 के बच्चों को वर्णमाला बिना देखे लिखने को दिया जाएगा तथा पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहज भाग 1 से पाठ पढ़ाया जाएगा। सहज भाग 1 में जो कहानियाँ हैं वो सुनाया तथा पढ़ाया जाएगा। ये उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मैंने लिखा है पाठ पढ़ाया जाएगा, पाठ मैंने पढ़ा दिया। फिर कहानी बच्चों को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहा जाएगा तथा बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाएगा। ये है हमारा सहज भाग 1 पर कार्य। नेक्स्ट है कविता में सबसे पहले का सस्वर वाचन करवाया जाएगा। उसके बाद मैं अपने बच्चों को साहसी सीमा पढ़ाने वाली थी, लेकिन हमारे बच्चे सबसे पहले पढ़ना चाहते थे, तो मैंने कहा चलिए पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को साहसी सीमा पाठ पढ़ाऊंगी। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है एसआर गतिविधि कराई जाएगी। स्तर 1 के बच्चों को गिनती 1 से 100 तक बिना देखे लिखने को दिया जाएगा और स्तर 2 के बच्चों को जोड़ का अभ्यास करवाया जाएगा। नेक्स्ट है ए से जेड तक लिखना और पढ़ना बताया जाएगा, गृह कार्य दिया जाएगा। तो ये सारा वर्क हमारा हो गया। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है कि कक्षा का संचालन सफलता से करवाया गया। तो ये हमारी सोमवार की शिक्षक डायरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ मंगलवार और बुधवार की शिक्षक डायरी अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।